उत्तर प्रदेश में पिटबुल के काटने के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ में ही एक बुजुर्ग महिला की काटने से मौत हो जाती है। उसके बाद कल कानपुर में ही एक गाय को पिटबुल कुत्ते ने पकड़ लिया और उसके बाद काफी छुड़ाने के बाद ही छूट पाया, घायल कर दिया। ऐसे में पिटबुल की जो प्रजाति है वो किस तरीके की है और क्या वो करती है, यानी कि किस तरीके के प्रिकॉशंस है उसको लेकर, क्योंकि लखनऊ नगर निगम ने ऐसे वारदातों को देखते हुए अब पिटबुल को बाहर घुमाने के लिए मास्क भी अप्लाई करने को बोला है। यानी कि वो जो पिटबुल बाहर निकलेगा तो मास्क पहन के ही निकलेगा, जो नेट होता है। तो ऐसे में हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, अभिनव वर्मा जी जो नगर निगम के अधिकारी भी हैं और साथ में ही एक्सपर्ट्स हैं डॉग के मामलों में और पशु चिकित्सा के मामलों में। उनसे हम पूछते हैं। सर ये बताइए कि जो पिटबुल है वो किस पहली बात तो प्रजाति का होता है, इस तरीके का कितना खतरनाक, और लगातार जो वो काट रहा है तो किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है। देखिए, जैसा आपने कहा पिटबुल को हम ऐसा खतरनाक श्रेणी के नहीं कह सकते कि खतरनाक है। उसका बॉडी कन्फर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ जॉ ऐसा बना होता है कि उसको जैसे वो खतरनाक श्रेणी में आ जाता है कि जैसे इसका जो जॉ होता है उसमें इंटर टीथ आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और इसका बाइटिंग फोर्स इसी वजह से बहुत ज्यादा होता है। लगभग 230 से 250 psi के आसपास होता है और ह्यूमन बाइटिंग फोर्स जो होता है 150 170 के आसपास आता है। तो हम ये कह सकते हैं आदमी के काटने से ज्यादा उसका कुत्ते का ज्यादा प्रभाव होता है, वो ज्यादा शक्तिशाली है आदमियों से ज्यादा। तो ओके। ये होता है जो पिटबुल को थोड़ा सा खतरनाक बनाता है। सर उसका अगर हम संतुलन माने कि वो किस कैपेसिटी में काम करता है, या घर पे सिर्फ अपने मालिक को मानता है और किसी को नहीं, तो ऐसे भी क्या उसकी संभावना है। पिटबुल को जैसा कहा जाता है कि वन मैन डॉग है। ये जो उसके ऊपर टैग लग गया है ये लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से लग गया है। अगर डॉग्स की हम प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएं, उनको ब्रीड स्पेसिफिक इन्वायरमेंट दें और उनके बिहेवियर को हम कायदे से स्टडी करें कि उनको किस प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, और समय समय पे अगर हम अपने वेट से मिलते रहेंगे तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं और ये ब्रीड्स भी काफ़ी फैमिलियर और प्लेफुल हो सकते हैं अगर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाए। सर इन जो प्रजाति के कुत्ते हैं जब लोग पालते हैं तो उनको क्या फूड प्रॉपर देना चाहिए या ट्रेनिंग प्रॉपर देना चाहिए, इसके लिए क्या प्रिकॉशन होना चाहिए, क्योंकि अचानक से जैसे कल का केस आया कानपुर का, देखा हमने, इससे पहले लखनऊ का आया था और भी कई केसेस आते हैं। तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, और क्योंकि ये डिफरेंट थोड़ा नस्ल का कुत्ता है। देखिए, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कई पिटबुल के इंसिडेंट सामने आए हैं तो पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा उसके प्रति हिंसक प्रवृत्ति उसको समझने लगी है। तो ऐसे जो भी पेट ओनर्स हैं उनको अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पिटबुल के सामने आए हैं। जैसा आपने बात की फीडिंग को लेके, तो फीडिंग और उनका बिहेवियरल स्टडी और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, यही आपको उस कुत्ते को एक कुशल श्रेणी का और फैमिली में रखने लायक बनाती हैं। अगर आप उसके फीडिंग प्रॉपर करवा रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग अगर प्रॉपर हुई है और अगर आप उसका बिहेवियर समय समय पे प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं कि हाँ उसकी नीड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये डॉग भी काफ़ी फैमिलियर हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, और एक जब आप बिल्कुल पपी स्टेज से उसको घर में पालेंगे और अदर लोग से भी फैमिलियर करवाएंगे तो ये ब्रीड्स भी काफ़ी प्लेफुल और एडजस्टेबल होते हैं। सर लखनऊ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने क्या प्रिकॉशंस दिए हैं, और क्या नियम लगाया है कि जब बाहर टहलाने निकलेंगे कुत्तों को या पिटबुल के या इस तरह के डॉग्स को, तो क्या करना होगा। देखिए, इधर हाल में काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स सामने आए थे पिटबुल के बाइट को लेके और अदर डॉग्स की बाइट को लेके, इसलिए लखनऊ नगर निगम ने अपने इस बार प्रस्ताव लाया है कि जब भी आप कभी डॉग्स को पब्लिक प्लेसेस में बाहर टहलाने के लिए निकलें तो माउथ कवर और मदर अनिवार्य रूप से लगाएं। ये हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया है कि कुछ बाइट के केसेस जो अभी हाल फिलहाल में बढ़े हैं उनको कुछ कम किया जा सके। ओके। और क्या इसमें आगे कोई कार्रवाई भी है नगर निगम की तरफ से, अगर इस तरीके की बाइट की कंप्लेंट्स आती हैं या कुछ। देखिए, माउथ कवर ना लगाने के निकलने पे जो हमारी डॉग लाइसेंस विधि 2003 है, इसके हिसाब से अगर कोई बिना माउथ कवर लगा के उसको पब्लिक प्लेसेस में टहला रहा है तो उसको 5,000 रुपये तक का जुर्माना हम उस पर ले सकते हैं, और नहीं मानने के बाद नोटिस के बाद उसको जो डॉग को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो लखनऊ नगर निगम ने जो बात कही है साफ तौर से कि पिटबुल जैसे कई ऐसे नस्ल के जो कुत्ते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं, उनका जो जॉ का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है,
और zigzag होने की वजह से वो अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको कैच कर लेते हैं। इसके साथ-साथ वन मैन डॉग भी बोला जाता है, यानी कि अगर एक व्यक्ति ने पाला है तो उसी के प्रति थोड़ा वफादार रहता है और काटने की यानी जो उसकी बाइटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, अमूमन एक इंसान की काटने की क्षमता से। तो ऐसे में ये सभी वो पार्ट हैं जिससे पिटबुल थोड़ा अलग टाइप का डॉग माना जाता है। ऐसे में लखनऊ नगर निगम ने ये भी नियम जारी किया है कि जो लोग अपने पिटबुल डॉग को बाहर टहलाने निकलते हैं, इस तरीके के जो डॉग्स हैं नस्ल के, वो नेट लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, यानी कवर रखेंगे उसका मुंह, जिसकी वजह से वो और लोगों को नुकसान ना कर पाए और बाइट ना कर पाए। और अगर ये लोग फॉलो नहीं करते हैं तो जुर्माना भी लिया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।